बन गया काम। जय श्री राम। हम तो सोचे कि जनरेटर नहीं है तो फिर कैसे लीला होगी, लेकिन व्यवस्था है। महापुरुषों का बड़ा उपकार है। हम लोगों पर बड़ा उपकार है कि जो हम अनपढ़ गंवार भी रामायण को पढ़ सकते हैं। कम पढ़ा लिखा भी पूर्ण आनंद ले सकता है। गोस्वामी जी के थोड़ा सा चरित्र को लेंगे बहुत सूक्ष्म में। जिन्होंने ये रामायण रचना की है उनका जीवन चरित्र थोड़ा स्मरण करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हो कि बुंदेलखंड में राजापुर गांव है, बांदा जिले में। हमारे सचिन शास्त्री शायद वहीं के हैं। हुलसी के लाल तुलसी का प्राकट्य हुआ था राजापुर गांव में। और जब इनका प्राकट्य हुआ तो इनके 32 दांत थे पूरे और 5 वर्ष के बालक की जैसी अवस्था थी। इनके मुख से राम निकला था, इसीलिए तो इनका नाम राम बोला हो गया था। जन्म प्रकट होते ही इन्होंने राम के नाम का उच्चारण किया था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ा था। स्थिति ऐसी, ब्राह्मणों ने कह दिया कि बालक तो अशुभ है। जोशियों ने कह दिया जिसके जन्म से 32 दांत, 5 वर्ष की अवस्था, ये बालक का जन्म शुभ नहीं अशुभ है। माता ने कहा, हुलसी जी ने कहा कि इस बालक को ले जाकर के आप पालन पोषण करो। भेज दिया बालक को, वहां से पिता की मृत्यु हो गई। वहां पर जाने के बाद में हुलसी की दासी चुनिया नाम की जो वो पालन पोषण करती है, वहां पर भी चुनिया भी खत्म हो गई। अब चरितार्थ ये होने लगा कि ये बालक का जन्म जो ब्राह्मणों ने अशुभ बताया था उसी का कारण है, ये बालक ही अशुभ है। ढाई 3 वर्ष की अवस्था में बालक को चुनिया के खत्म होने के बाद में इस राम बोला को छोड़ दिया। कोई भी न खाने को देने वाला छोटा 2.5-3 वर्ष की अवस्था का बालक। अन्नपूर्णा माता जगदम्बा ने देखा, इस बालक के द्वारा महादेव ने देखा, इस बालक के द्वारा तो हमको बहुत काम लेना है। आदेश दिया और वह बालक को भोजन कराने स्वयं मां अन्नपूर्णा आती हैं। अन्नपूर्णा भोजन करा करके चली जाती है। स्वर्ण के थाल में सुंदर प्रसाद ला करके बालक एक बट वृक्ष के नीचे बैठता उठा रहता है, सोता है।
गांव वालों ने देखा ये बालक को छोड़ दिया, तब भी ये हष्ट पुष्ट हो रहा है, इसको खिलाता पिलाता कौन है? जांच होने लगी। माता अन्नपूर्णा ने देखा कि मुझे देखने वालों की भीड़ होने लगी है। भोग प्रसाद देने के बाद में बोली, बेटा अब मैं नहीं आऊंगी, लोग बाग मुझे देख रहे हैं। कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया था बालक, अब कहीं पर किसी के द्वार में चला जाता और भिक्षा मांगता, अगर जो 4 चना मिल जाते बाल भोग में, ब्रेकफास्ट में, तो इसको राम बोला को लगता कि मुझे 4 पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल गया, उसी में संतुष्ट हो जाते। लिखा हुआ है वारे ते ललाट द्वार द्वार विलखात, भाई 4 चना पदार्थ 4 हूं, 4 चना मिल जाते तो ऐसा लगता कि मुझे 4 पदार्थ मिल गए। भगवान का स्मरण करते हुए इतनी बाल अवस्था में, और राम बोला इधर उधर दर दर की ठोकर खाता है। भगवान शंकर ने प्रेरणा की। सतगुरुदेव चित्रकूट में नरहर दास जी रहते थे, उनको प्रेरणा दी कि एक बालक जो है उस गांव में वहां पर दर दर में भटक रहा है, वो बालक को लेकर के आओ, दीक्षा संस्कार करो। वह बालक रामायण लिखने वाला है। उच्च बात नरहर दास जी गए और उस बालक को जाकर के देखा, अपने साथ में लेकर आ गए चित्रकूट, और चित्रकूट में उनको दीक्षा दी। उनका नाम तुलसीदास रखा। बोलो जय सिया राम। पहले राम बोला था, नरहर दास जी ने जब दीक्षा दी, उनको शरणागति राम जी के कराया, तब उन बालक का नाम रखा तुलसी दास। तो आपको याद है, तुलसी तुलसी सबू कहें, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा श्री राम की, बन गए तुलसी दास, हो गई कृपा श्री राम की, हो गए तुलसी दास, हो गए तुलसी दास। आज तुलसीदास नाम पड़ा है। नरहर दास जी ने उनको बनारस लेकर के गए और अनंतानंद स्वामी के यहाँ उनको व्याकरण शास्त्र और अध्ययन के लिए बनारस छोड़ा, और वहां पर वो अध्ययन करने लगे काशी में। और काशी में अध्ययन करते समय ही उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, 12 ग्रंथ। सबसे पहला ग्रंथ है उनका हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा रामचरितमानस, कवितावली रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली,
बरबे रामायण, रामलला नहछु आदि ये 12 ग्रंथ हैं। ये सब रामायण के सहयोगी ग्रंथ हैं। अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार जब लौट करके आए गुरुदेव के चरणों में, श्री नरहर दास जी के यहां पुनः फिर गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां पर भगवान की कृपा से उनकी पत्नी ने ऐसी फटकार लगाई रात्रि के समय में, और जब ससुराल पहुंच जाते हैं सर्प को ही रस्सी मान करके चढ़ जाते हैं, तो पत्नी ने एक बड़ा अद्भुत दोहा कहा। वहीं से गोस्वामी जी का परिवर्तन हुआ। हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीत, तिस आधी श्री राम प्रति अवस मिटत भव भीत। हाड़ मास की इस देह में इतनी प्रीत करते हो तुम, अगर इससे आधी भी प्रीत रघुनाथ के चरणों में अगर तुम्हारी हो जाए तो संसार का आवागमन छूट जाए। केवल इतनी बात कही। रत्नावली ने आज गोस्वामी तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। याद रखना, कभी कभी पत्नी भी गुरु हो जाती है साहब। पति ही गुरु नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो पतिदेव गुरु है। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। पत्नी भी गुरु होती है। बोलो राधे राधे। जो पत्नी अपने पतिदेव को संसार की तरफ से मोड़ करके और भगवान के सन्मुख कर दे, वो पत्नी भी गुरु हो सकती है। बोलो राधे राधे। वो पत्नी भी गुरु है। जो धर्म परायण बना दे, अपने पति को परमात्मा से मिला दे, क्या वो गुरु नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी के वैराग्य के गुरु तो मुझे लगता है कि उनकी पत्नी है। वैराग्य हुआ, पहुंचे पुनः बनारस। वहां पर जाकर के और दोबारा अध्ययन किया। हनुमान चालीसा की रचना की। सबसे पहले उनको जीवन में प्रेत मिला था। बोलो जय सिया राम। और प्रेत से कहानी शुरू हो गई। पढ़ते थे और गुरुकुल में और जाते थे शौच करने के लिए। एक बेरी में जल डाल देते थे शौच का। ये जो अपवित्र आत्मा, जो वायु प्रेत भूत आदि होते हैं, उनको अशुद्ध वस्तु खाने पीने को मिलती है। प्रसन्न हो गया एक दिन प्रेत, और प्रसन्न होकर के प्रेत बोला कि वरदान मांगो। वरदान वरदान देना है तो ये वरदान दे दो कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। उन्होंने कहा राम जी का दर्शन हमको हो जाता तो हमें सियोनी सी नहीं छूट जाते।
हमको राम जी का दर्शन कहाँ मिलता है? फिर काय को कहते हो वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। बनते हो धन्ना सेठ और देते नहीं हो एक टका। बोलो जय सिया राम। है? क्या वरदान मांगे तुमसे? प्रेत बोला, उन्होंने कहा उपाय बता देते हैं राम जी के मिलने का। उन्होंने कहा क्या है बताओ। उन्होंने कहा कि चले जाओ चित्रकूट, वहां मिलेंगे भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट पधारे और वहां पर आकर के गोस्वामी जी एक बार परिक्रमा में बैठे थे। राम जी और लखन भी निकल गए, लेकिन मालूम नहीं चला। क्या करें? पुनः प्रेत से कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो दर्शन नहीं। उन्होंने कहा दर्शन तो हो सकता था, लेकिन आपने गलती की है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि दर्शन ऐसे नहीं होगा जब तक हनुमान जी नहीं मिलेंगे। पहले हनुमान जी को पकड़ो। मैं आपको हनुमान जी का दर्शन करने का विधान बताता हूं और हनुमान जी राम जी का दर्शन करने का की विधि बताएंगे। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे बोलो? उन्होंने कहा वहीं तो 80 घाट में कथा होती है रोज। कैसे पहचानूंगा किस वेश में आते हैं? उन्होंने कहा एक कोढ़ी के वेश में आते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर पधारते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अच्छा, पहचानना जरा। गोस्वामी तुलसीदास जी गए जहां पर कथा नित्य होती थी। 80 घाट में जाकर के पहले दूर बैठ गए। हनुमान जी एक बूढ़े के वेश में एक छड़ी को लेकर के और फटे पुराने कपड़े और शरीर से कोढ़ फूट रहा था, रक्त झिलझिला रहा था। कोई जल्दी देखता नहीं था। गोस्वामी जी ने पहचान लिया कि यही है हनुमान जी। बता भी दी थी हुलिया। आज जैसे ही व्यास जी आए और कथा मंच पर बैठे, कथा हनुमान जी ने सुनी, सब श्रोताओं ने सुनी। सब कोई प्रसाद लेकर के आरती लेकर के चला गया। हनुमान जी सबसे पीछे उठे। अब व्यास गद्दी में कोई नहीं है तो भी व्यास गद्दी की परिक्रमा, बोलो जय सिया राम, लगा करके और धीरे से जा रहे थे। जब कोई नहीं रहता था तब निकलते। कोई उनसे बात भी नहीं करना चाहता, देखना भी नहीं चाहता, ऐसा वेश बना कर रखते। गोस्वामी जी ने देखा कि अब हनुमान जी निकल जाएंगे। धीरे से पीछे से और जाकर के निकलने वाले थे गेट से, और जाकर के साष्टांग प्रणाम करके चरणों में लिपट गए, पकड़ लिया। हनुमान जी बोले अरे भाई छोड़ो छोड़ो, मेरे देखो रक्त बह रहा है, कैसी मेरी स्थिति है, छोड़ दो मुझे। गोस्वामी जी छोड़ते नहीं। उन्होंने कहा कौन हो तुम? उन्होंने कहा मुझे तुलसी कहते हैं। अच्छा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा केवल आप अपने दर्शन दे दीजिए मुझे। हनुमान जी प्रकट हुए, असली रूप में दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा और क्या चाहते हो?
जल्दी यहां से हटो। उन्होंने कहा राम जी का दर्शन करा दो ना। उन्होंने कहा दर्शन राम जी का जाओ, चित्रकूट अमावस्या में परिक्रमा लगाते हुए भगवान आपको घोड़े में सवार होकर के मिलेंगे, आपके पास में आए, परिक्रमा में बैठ जाओ जाकर। गोस्वामी जी ने वहां से तुरंत और चले और आए चित्रकूट के उस पावन धरा पर। एक बार दोनों रहीम जी और रहीम खाना खान और गोस्वामी जी की इसी चित्रकूट में बड़ी अद्भुत वार्ता भई थी, उसको भी थोड़ा सा टच करता हूं। एक गजराज अपनी सूंड से धूल को उड़ाता हुआ जा रहा था। गोस्वामी जी ने पूछा, ये गजराज अपने ऊपर धूल उड़ाता रहता है, कितना भी कोई स्नान करा दे, साबुन से गंगा जल में स्नान करा दे, बाहर निकलते ही धूल उड़ाता है, क्या मतलब है, क्या कारण है? धूल उड़ावत गज फिरत, धूल उड़ावत गज फिरत, कागो रंगीम के ही का। रहीम जी उत्तर देते हैं, धूले उड़ावत गज फिरत, कागो रहीम की ही काज। जारज ऋषि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। जारज ऋषि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। रहीम जी ने उत्तर दिया, अरे गजराज धूल नहीं उड़ा रहा, ये अपने ऊपर धूल उड़ाने का इसका अभिप्राय है, ये भी जानता है कि ये धूल है, लेकिन धूल को तो लोग बाग गंदगी समझते हैं, लेकिन ये धूल इसलिए उड़ा रहा है, किस लिए? रहीम खाना खान कहते हैं, उन्होंने कहा तुलसीदास जी ये इसलिए उड़ा रहा है कि जारज ऋषि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। गौतम की नारी अहिल्या इसी रज से तो तरी थी। अरे वो शिला पड़ी बन करके पड़ी थी, रामायण में आगे कथा आएगी, शिला बनकर के गौतम जी के श्राप से पड़ी हुई थी, पत्थर बनकर के पाखान। लेकिन जब मेरे प्रभु विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे थे, राम और लक्ष्मण, उस आश्रम में कोई नहीं है, जीव जंतु खग नहीं है, एक शिला पड़ी हुई है, तो राम जी ने पूछा, गुरुजी ये आश्रम सा लगता है, निर्जन है, लेकिन इस निर्जन में ये शिला एक नारी की
की आकृति की पड़ी हुई है, कौन है? तो भगवान श्री राम ने जब पूछा तो गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले, गौतम नारी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गौतम की नारी अहिल्या है, उनके श्राप के कारण ये शिला बनी हुई है। हे रघुनंदन, अपने आपके चरण कमलों की रज प्राप्त करने के लिए ये अभी तक प्रतीक्षा कर रही है। भगवान श्री राम के और उस चरण की रज प्राप्त करके अहिल्या पत्थर पड़ी बनी हुई और वो सुंदर नारी के रूप में परिणत हो गई थी। गौतम सिधारे जिम गौनों से लिवाए के, वही बात रहीम जी ने कही कि ये रज नहीं उड़ा रहा, जिस रज से अहिल्या तरी थी उस रज को पाने के लिए ये प्रयास कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी आए और अमावस्या का दिन है, परिक्रमा लग रही है। स्नान करके गुप्त गोदावरी गंगा में परिक्रमा मार्ग पर बैठे हुए चंदन घिस रहे हैं। और चंदन घिसते हुए अद्भुत घटना घटी। राम और लक्ष्मण के रूप में भगवान आए, बालक का रूप लिए हैं, बड़े सुंदर हैं। एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं, अद्भुत स्वरूप है। वो स्वामी तुलसीदास जी आंख बंद करके चंदन घिस रहे थे। राम जी आकर बोले, बाबा चंदन हमको भी मिलेगा क्या? गोस्वामी जी ने एक बार तो देखा ये कौन है, लेकिन उनके स्वरूप में टकटकी लगा करके देखने लगे। हनुमान जी तोते के रूप में और बोलते, उन्होंने कहा कि बाबा अब नहीं, चूकना नहीं, दोबारा फिर दर्शन नहीं होगा। इशारा किया गोस्वामी तुलसीदास जी को। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। चंदन घिसते रह गए बाबा, और राम जी ने चंदन उठाया, उनके गादी से लिया और अपने अंगूठी से लेकर के और तिलक कर दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में भक्तों की माला के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी तुम्हीं को कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। तिलक कर दिया और भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आहा, दर्शन हुआ और इसके बाद में गोस्वामी जी ने रामायण लिखी है। रामायण
लिखने के बाद में रामायण को जब लिख रहे थे तो मालूम है संस्कृत में लिख रहे थे। गोस्वामी जी पहले संस्कृत में रामायण लिख रहे थे। ऐसा नहीं कहिएगा कि बाबा तुलसीदास जी संस्कृत नहीं जानते थे। अगर संस्कृत नहीं जानते होते तो सभी सातों कांड में मंगलाचरण संस्कृत में कैसे करते, बोलो राधे जय सिया राम। व्याकरण भी जानते थे, संस्कृत अनेक भाषाओं का ज्ञान था। बाकी वो साक्षात तो रामायण तो गोस्वामी जी को हनुमान जी ने लिखाई है। रामायण की रचना की और रचना करने के बाद में रामायण का प्रचार प्रसार होने लगा। काशी में थे, कुछ ब्राह्मण देवताओं ने विरोध किया। अरे ये संस्कृत ग्रंथ नहीं है, हिंदी ग्रंथ है, इसकी मान्यता क्या है। गलत भावनाओं से देखने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी को। यहां तक कि एक बार क्या हुआ, गोस्वामी जी अपनी कुटिया पर विराजित थे। उस समय ब्राह्मणों ने रामायण को चुराने के लिए चोरों को कुछ पैसे दिए। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को चुरा लाओ, बहुत सारा इनाम देंगे तुमको। चोर आए। आपको मालूम है आप लोग रात्रि को सोते हो कि जागते हो, बोलो जय श्री राम। और सोते हो तो कितने घंटे सोते हो? कुछ लिमिट है, कुछ नियम है? नहीं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड सोना, अनलिमिटेड मोबाइल देखना, अनलिमिटेड कोई भी कार्य करना हानिकारक है। बोलो जय सिया राम, बोलो ना, है ना। इसलिए सोना भी नपा तोला होना चाहिए। हम वो लोगों को देखते हैं, सर्दी का सीजन है, जग गए हैं, 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ जाओ, लेकिन करवट बदलते रहेंगे, चाय की चुस्कियां भी ले लेंगे, सूरज की किरण नहीं जब तक लगेगी तब तक बाहर रजाई से निकलेंगे नहीं। बोलो जय श्री राम। क्यों भाई, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, लेटने की सोने की एक लिमिट है। गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, सा निशा पश्यतो मुने। जिस रात्रि में सारा संसार सोता है, उस रात्रि में भगवान से प्रेम करने वाला भगवान का भक्त भगवान का नाम जाप करता है। बोलो ना जय सिया राम। जिस रात्रि में सारा संसार मोह की निशा में निद्रा की प्रगाढ़ उस धारा में छिप जाता है, लेकिन उस रात्रि को भी संयमी पुरुष, एक साधक और संत महापुरुष ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि को उठ करके भगवान का भजन और चिंतन करते हैं। ऐसा जीवन होता है। बोलो जय श्री राम। चोर आए, लिखा हुआ रामायण में भी लिखा है।
मोहनी सा सब सोवन हारा, मोहनी सा सब सोवन हारा, मोहिनी सा सोहनिहारा, मोहन सा निसा 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 निसा, मोहन सा सब सोवन हारा, मोहिनी सा सब सोहनिहारा, देखहि स्वप्न आ आ देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि अनेक प्रकार, मोहन सा निसा 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 निसा, मोहन सा मोहिनी सा सोहनिहारा, देखहि सपने आ आ देखहि सपने अनेक प्रकारा, ओ देखहि स्वप्न अनेक मोह की रात्रि में जो सोता है, सारा संसार निबिड़ अंधकार की उस निशा में जो सोता है, उस समय संयमी पुरुष भगवान का प्रेमी साधक उस रात्रि को भगवान के चिंतन और स्मरण में डूबता है। भाई मेरे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की माला कर रहे थे, चोर आए रामायण को चुराने के लिए। कुटिया में अंदर राम जी का झांकी चित्रपट लेकर के और आंख बंद करके सीताराम जप रहे हैं और चोर आए रामायण चुराने के लिए। उन्होंने कहा बाबा 10 बजा है, 12 बजेंगे तो सो जाएंगे। चोर दूर से देख रहे हैं, लेकिन बाबा तो अभी भी माला चल रही है, बोलो जय सिया राम। बाबा की माला चल रही है, चलो आंख बंद किए हैं, चलो हम रामायण उठा लेते हैं, दरवाजा खुला है झोपड़ी का। लेकिन हुआ क्या,
पास में जैसे आने लगे चोर तो क्या हुआ मालूम है? धनुष बाण लेकर एक की अवस्था है 12 वर्ष की और एक की अवस्था है 10 वर्ष की। 10-12 वर्ष के दो बालक, एक श्याम वर्ण का और एक गौर वर्ण का, अद्भुत कांति है जिनके मुखमंडल में, और धनुष बाण लेकर के हाथ में पहरा लगा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। पहरा लगा रहे हैं। गोस्वामी जी आंख बंद करके सीताराम सीताराम कर रहे हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आपको मालूम है मेरे गोविंद ने कहा है गीता में, आपको केवल रामायण नहीं सुनाऊंगा, गीता, रामायण और भागवत त्रिवेणी संगम में डुबकी लगवाऊंगा। बोलो जय सिया राम। रामायण भी सुनाऊंगा, लेकिन जो बात जहां से मिलेगी तो उसको भी प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसलिए बड़ा मुश्किल है कि मेरा बाल कांड अयोध्या कांड हो जाए। बोलो जय सिया राम। प्रयास करूंगा कि आगे बढ़ूंगा, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां युक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, अहरनिश जो मेरे नाम में डुबकी लगाता है, जो मेरे नाम के आश्रय में हमेशा रहता है, पार्थ अर्जुन से कहते हैं मेरे गोविंद, उन्होंने कहा कि उसके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूं, मैं ढोता हूं। उसकी व्यवस्था करने की मैंने ठानी है और मैंने उसकी जिम्मेदारी गारंटी ले रखी है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी का योगक्षेम वहन कर रहे हैं। राम जी और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के पहरेदारी पर हैं। चोरों को मौका नहीं मिला। सवेरे के 3 बज गए। गोस्वामी जी के अब भजन से उठने का, स्नान का टाइम हो गया। गोस्वामी जी को भी मालूम नहीं है कि मेरी कुटिया की पहरेदारी कौन कर रहा है, लेकिन वो शर्त है ना, भगवान ने बोला है ना, आ करमु सदा तीन कह रखवारी, ओ करहु सदा तीन के
सदा तिनके रखवारे। जिनमें बालक है महतारी। ओ जिमि बालक के महतारी। करम सदा तिने करम सदा तिने के रखवारी। सदा तिनके रखवारे। भगवान कहते हैं नारद जी से अरण्य कांड में कि जैसे कोई बालक, छोटा बालक अग्नि में जाने लग जाए, चाकू पकड़ने लग जाए, छत से गिरने लग जाए, तो क्या माँ बचाती नहीं है? बोलो ना जय सिया राम। बचाती है? ये मैया बैठी बता देगी हमको। बोलो जय सिया राम। जिम बालक राखे महतारी, करो सदा तिनके रखवारी। भगवान का विरद है साहब, मेरे प्रभु का ये विरह है, विरद है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। मैं अपने बालकों की जैसे मां रक्षा करती है, कहीं उनका अनिष्ट ना हो जाए, कहीं पर उनको चोट न लग जाए, कहीं पर भूखा न रह जाए, ये माँ को चिंता होती है। उसी प्रकार जो मेरे नाम में निष्ठ होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, उनकी हर व्यवस्था को मैं करता हूं। ये कौन कहता है? भगवान श्री राम नारद जी से कह रहे हैं। भैया इसलिए आज उसी भाव से मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी की रक्षा राम और लक्ष्मण पहरेदारी करके रूप में कर रहे हैं। चोरों को मौका नहीं मिला और चोर तो चोरी करना भूल गए साहब। अब तो राम और लक्ष्मण की अद्भुत झांकी का दर्शन करने में ही सारी रात निकल गई। बोलो जय सिया राम। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांगमम दधाने वपुर लकुला व्रतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तुमेन मध्या। पिता में भीष्म भी इनकी अद्भुत झांकी में रीझ गए थे। बोलो जय सिया राम। है अद्भुत छटा और उस अद्भुत कांति को देख करके चोरों को चोरी करना तो भूल गए और ये भगवान के उस अरे यार श्री राधे कुलदेव जी। श्री राम जय। थोड़ा सा मैं जा रहा हूं, ताकत जगह की संकीर्णता। प्रभु भगवान
गोस्वामी तुलसीदास जी के उस भाव चोरों ने देखा, सोचा कि कोई ये दो चेला है। बाबा की कुटिया में दो चेला हैं। गोस्वामी जी ने जैसे ही माला रखी और आंख खोली, चोर भाग गए, भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जैसे अंतर्धान हुए, गोस्वामी जी स्नान ध्यान करके अपना पुनः फिर अपना नित्य कर्म करने लगे, भगवान का श्रृंगार करने लगे, पाठ पूजन में लग गए। ब्राह्मणों ने कहा कि चोरी करने के लिए आपको भेजा था, रामायण चुरा करके लाए। उन्होंने कहा कि साहब क्या बताएं, वहां पर दो पहरेदार थे, हमको मौका नहीं मिला। क्या बोला? पहरेदार? उनका बाबा तो अकेले रहते हैं कुटिया में, पहरेदार कहां से आए? क्या बताएं, लेकिन वो पहरेदार इतने जादूगर हैं, अगर कोई उनसे एक बार कोई नेत्र मिला ले फिर वो उनका हो जाएगा, वो चोरी करना भूल ही जाएगा। क्या ऐसे सेवक, उनके नौकर, उनके पहरेदार? उन्होंने कहा हाँ साहब, गए तो थे तो चोरी करने, लेकिन स्वयं अपना दिल लुटा बैठे। गए थे चोरी करने, लेकिन हमारी चोरी स्वयं की हो गई। तुम्हारी चोरी किसने की? उन्होंने कहा कि वो जो दो सेवक थे उनके बाबा के पहरेदार, उनको देख करके हमारे नेत्रों से वो झांकी निकलती नहीं है। ऐसी झांकी थी, उसको भुला नहीं पाते हैं। चोरी करने की बात तो बताते नहीं, रामायण चुरा करके लाते नहीं, पता नहीं कौन सी बात करते हैं। ब्राह्मणों ने उनको छोड़ दिया और पुरस्कार जो भी दिया हो, लेकिन अब तो उनके दिल में वो झांकी बसी हुई है। आहा हा, वो चोर अपना नहा धो करके, खाना पीना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा चलो बाबा के उन दोनों चेलाओं के दर्शन करेंगे। और जैसे ही वो आए तो बाबा के कोई चेला ना कोई सेवक, कुटिया में अकेले महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रणाम किया उन चोरों ने आकर, और प्रणाम करने के बाद में बोले, उन्होंने कहा बाबा वो चेला कहीं भिक्षा लेने के लिए पहुंचा दिए क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास चेला एला कुछ नहीं, हम ही स्वयं चेला, स्वयं दासो तपस्वी ना। भैया हमारे पास ना कोई चेला ना कोई भिक्षा लेने वाला, अपनी मांगते, अपनी बनाते, अपनी खाते। नहीं बाबा, सच में हमारे पास कोई नहीं है। चोरों से नहीं रहा गया, और चोर बोले, उन्होंने कहा बाबा हम तुमको सच्चाई बता दें, बताओ। हम रात्रि को आपकी को चोरी करने के लिए आए थे। क्या महात्मा के पास में रखा क्या है भैया? पाव आधा किलो आटा पड़ा होगा कुटिया में, एक दो आलू पड़े होंगे, एक आधी मिर्ची पड़ी होंगी। क्या चोरी करोगे तुम? अब के संत थोड़ी थे जो कि महाराज कोठी और बंगला बने हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है? आज से 400-500 वर्ष पूर्व संत कैसे रहते थे, कैसी तपस्या करते थे, अभी 40 वर्ष के पहले हमने जो देखा है, बड़ा परिवर्तन है। हम लोग साहब एक टाइम भोजन मिलता था हम लोगों को,
दोनों टाइम भोजन नहीं बनता था और चूल्हे में टिक्कर बनते थे। अब तो दुनिया भर के बवंडर हैं। बोलो जय सिया राम। हम लोगों ने भक्त भी 10-10 20-20 आ जाते तो ऐसे चूल्हा सामन को फूंकते तो आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। बोलो जय सिया राम। कभी आंसू बहते थे, कभी चूल्हा चित्ता नहीं था तो भी प्रसाद तो बनाना ही है। बोलो जय सिया राम। वो तपस्या होती थी, साधना होती थी। लेकिन अब आज के समय में तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सुगमता है। सेवा से ही टाइम पढ़ने को नहीं मिलता था तो भी रात्रि को शास्त्रों को देखते थे, नींद नहीं लेते थे पूरी। तब वो शास्त्रों का अध्ययन होता था। अब आजकल बच्चों को बिठाया जाए, चलो भैया 4 बज गया है उठ जाओ, तो उनको नींद से पढ़ने की कोई परवाह नहीं है, जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, भविष्य का कोई ख्याल नहीं है, कैसे जीवन संवरेगा। कहा बाबा सच बताएं, चोरी करने के लिए हम क्या आए थे मालूम है क्या? उन्होंने कहा कि आपकी रामायण को, रामायण की चोरी करने आए थे बाबा। तो फिर चोरी क्यों करी नहीं तुमने, कर लेते? उन्होंने कहा क्या बताएं बाबा, वही तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो 2 चेला थे ना, धनुष बाण लेकर के चारों तरफ से पहरे लगाते थे, हमको मौका मिला नहीं और हम लौट गए। इतना जब कहा कि आपके 2 चेला धनुष बाण लेकर के पहरेदारी कर रहे थे, हम चोरी कर पाए नहीं, गोस्वामी जी रो पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे और चोरों से बोले आज के बाद में मैं इस रामायण को जमा कर दूंगा किसी लाइब्रेरी में, अपने साथ में नहीं रखूंगा। मेरे इष्ट देव ही और स्वयं मेरी पहरेदारी करते हैं, उनको कष्ट हो रहा है, मेरे सेवक पने का धिक्कार है। और रोते रोते गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको बहुत बड़ा, अरे मुझे भी चित्रकूट की धरा में एक बार दर्शन हुआ था, लेकिन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुमको मेरे इष्ट देव का दर्शन, वो कोई मेरे चेला नहीं थे, वो मेरे कोई सेवक नहीं थे, वो मेरे इष्ट देव है, भगवान है, राम और लक्ष्मण। आज चोरों का भी जीवन धन्य हुआ। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कि उस रामायण की रक्षा करने वाले भगवान श्री राम निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद ब्राह्मणों ने कहा कि ये हिंदी ग्रंथ है और इसको हम नहीं मानते हैं। सभी वेद और पुराण जब भगवान के महादेव के मंदिर में रखे गए, सबसे नीचे रामायण और सबसे ऊपर वेद पुराण, सभी शास्त्रों पुराणों को रखा, ताला डाल दिया और वो चाबी ब्राह्मणों ने अपने पास में रखी। प्रभात में जब मंदिर को खोला गया, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत उस रामायण को सबसे ऊपर पाया।
सबसे नीची रखी हुई रामायण ऊपर आई, क्योंकि ये भगवान शंकर के द्वारा प्रसादी ग्रंथ है। 8वें दिन शंभु दियो सपना, निज बोली में काव्य रचो अपना। भगवान शंकर का प्रसाद से ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की है। हनुमान जी ने पग पग में जहां भी कोई विघ्न बाधा आई है तो उसमें हनुमान जी ने लेखन किया है। और उस रामायण के ऊपर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है, शिव माने कल्याणकारी है और सुंदर है। अद्भुत रामचरित्र मानस की रचना हुई है। मेरे भाई बहन, वही है रामायण है जो गोस्वामी कृत रचित यह ग्रंथ है, वही है रामायण है। आहा, भक्तमाल में 26 में लिखा हुआ है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध आदि सतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहे अहिनिस व्रत धारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लगो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल और टेढ़े और कुमार्गी प्राणियों के लिए वाल्मीकि जी ही साक्षात तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्याद परायण, रामायण का लिखा हुआ है। रामायण का एक अक्षर पाठ करने वाला, ब्रह्म हत्या भी लगी हो तो भी वो पाप से मुक्ति देने वाला ये रामायण ग्रंथ है। राम रक्षा स्तोत्र में भी लिखा है, एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। महापातक हो, महापाप भी हो, लेकिन रामायण का पढ़ने वाला, एक अक्षर भी पढ़ने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। ऐसी वो रामायण है। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्याद परायण। देखो, वाल्मीकि जी ने त्रेता में रामायण लिखी थी और लिखा हुआ है कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। वही वाल्मीकि जी तुलसी के रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्होंने वो 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। वे वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राम कथा को जो त्रेता में गाया है वाल्मीकि जी ने, कलयुग में वही वाल्मीकि ऋषि क्यों तुलसीदास बनना पड़ा,
क्यों तुलसी बनकर आए। रामायण को लिखा, राम जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा कि हम भी रामायण लिखेंगे, बोलो जय सिया राम। और हनुमान जी ने राम जी का चरित्र लिखा, उसका नाम लिखा हनुमत नाटक। शिलाओं पर लिखा था साहब, वो तो फिर प्रतिलिपि किया गया है। शिलाओं पर अपने नक्शे, और हनुमान जी ने शिलाओं पर, पट्टिकाओं पर लिखा राम जी का चरित्र। वाल्मीकि जी को दिखाया, बाबा मैंने भी राम जी का चरित्र लिखा है। वाल्मीकि जी ने कहा कि ये तो हमारे रामायण को गड़बड़ कर देगा, बोलो जय सिया राम। थोड़ा सा मन में हल्का सा ईर्ष्या आई। होता है, अपने से कोई ज्यादा अगर हो तो ईर्ष्या नहीं हो, वो तो किसी संत का दिल होता है। लेकिन ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला के कारण इनके मन में ऐसा हुआ, जबकि वो महापुरुष हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन कलयुग की एक व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा प्रभु श्री राम ने किया। बहुत अच्छी लिखी है आपकी जो रामायण है, वो मेरी रामायण से भी अच्छी है। राम जी का चरित्र आपने बहुत अच्छा लिखा हनुमान। हनुमान जी ने कहा तो वरदान मांग लो, तुम ज्यादा प्रसन्न हो और हम भी तुमसे प्रसन्न हैं कि तुमने कह दिया कि हाँ अच्छा लिखा है, बोलो जय सिया राम। वरदान मांगो। वाल्मीकि जी ने कहा तो वरदान देने के लिए कहते हो तो इस रामायण को समुद्र में फेंक दो, बोलो जय सिया राम, मिटा दो। हनुमान जी ने कहा इतनी मैंने परिश्रम किया और मैंने प्रभु का ये चरित्र लिखा, कितनी मैंने मेहनत की, आपको नहीं मालूम है। चलो मैं आपका वरदान तो मैं देता हूं, इस रामायण को मैं समुद्र में डालता हूं, लेकिन मैं तुमको श्राप भी देता हूं कि तुमने कुछ मेरे से ईर्ष्या की, इसलिए तुमको वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसी बनकर के रामायण को दोबारा लिखना पड़ेगा, बोलो जय सिया राम। और वही वाल्मीकि तुलसी भय, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। तुलसी के रूप में प्रकट हुई, ये रामायण लिखना पड़ी। एक बात और बता दूं, तुम्हारा टाइम हो गया होगा, माताएं सोच रही होंगी कि राधे राधे, क्योंकि आज कुछ लेट हुआ है ना कथा, तो अब 4:30 बजा है। सोच रही होंगी कि 4 बजे का टाइम है, लेकिन आज तो 4:30 बज गया। ये नहीं सोचा कि आज लेट हुई है। एक बात और बताता हूं, गोस्वामी जी की बात, इसके बाद में रामायण का मैं मंगलाचरण करूंगा। रामायण सतकोट अपारा, नाना भांत राम अवतारा। रामायण सत कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण सत कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतार। रामायण सत कोटि अपारा, नाना भांति राम
राम आओ हे प्रभु 100 करोड़ रामायण हैं, एक दो रामायण नहीं है साहब। रामायण सतकोट अपारा, 100 करोड़ ही नहीं और भी अपार हैं, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। नाना भांत राम अवतारा। राम जी का एक कारण नहीं अवतार का, रामायण में ही 5 प्रकार के कारण बताए हैं अवतार के प्रकरण। सौ करोड़ रामायण किसने बनाई थी मालूम है? बोलो जय सिया राम। जरा बोल तो जय सिया राम। हम सब कुछ बताते चले जाएं, आप राम नाम भी एक बार नहीं बोले। कथा सुन रहे हो प्रेम से, लेकिन वाणी से भी तो कुछ सेवा करते जाओ। जय सिया राम, जय श्री राधे। भैया भगवान शंकर ने 100 करोड़ रचना की है रामायण की, एक दो रामायण नहीं है। आप ऐसे देखते होंगे 12 ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने आनंद रामायण, कंबू रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, तो ये अलग अलग ही हैं। एक नाथ जी ने भी रामायण बनाई। दक्षिण भारत में कई रामायण है। भगवान शंकर ने 100 करोड़ रामायण बनाई। और देखो भगवान शंकर के पास में भिखारी पहुंच गए। बोलो जय श्री राम। कौन पहुंचे? कोई वस्तु बनती है तो उसको लेने वाले भी तो पहुंचते हैं साहब। भोजन बना तो खाने वाले नहीं आएंगे। फैक्ट्री में वस्तु तैयार हुई तो उसको लेने वाले भी पहुंच जाएंगे। दुकान में माल पानी जहां भी बन करके तैयार होगा उसको ग्राहक भी पहुंच जाएंगे। कौन कौन गया मालूम है? महात्मा भी पहुंच गए। हमको रामायण दे दो। बोले तो भंडारी है ना। देवता गए और राक्षस भी गए। वो कभी पीछे नहीं रहते हैं किसी माल पानी बंटने में, और भजन करने में तो पीछे रहते हैं, लेकिन कहीं पर अगर जो कुछ बट रहा हो तो पीछे नहीं रहेंगे। तीन व्यक्ति पहुंचे भगवान शंकर के पास में और बोले, उन्होंने कहा कि बाबा इतनी रामायण का ढेर लगा करके रखे हो, बांटो। तुम तो भंडारी हो, तुम तो भोले हो, धन धन भोले नाथ, तेरे कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। दुनिया को आप सब कुछ लुटा देते हो, ये रामायण में लोभ और मोह क्यों करते हो? चढ़ा दिया बाबा को, भोलेनाथ को। बांटो कुछ। उन्होंने कहा क्या है हमारे पास? अरे भैया बस्ती छोड़ करके एकांत में रहते हैं, कभी श्मशान में रहते हैं, कभी अमरनाथ में रहते हैं एकांत में, तो भी तुम पीछा नहीं छोड़ते हो। नहीं, माल पानी ज्यादा हो गया, कुछ निकालो। बोलो जय सिया राम। ज्यादा माल पानी हो जाए ना तो उसको थोड़ा बहुत बांट दिया करो। हमने देखा है इन माताओं के पास में 10-10 जोड़ी कपड़े अटैची में तय लगे रखे रहते हैं। अरे कभी कभी किसी गरीब को भी बांट दिया करो, एक आधी जोड़ी। 4 जोड़ी से कपड़े से काम चल सकता है तो 10 जोड़ी क्यों रखते हो?
आपके पास में माल ज्यादा है तो थोड़ा बहुत किसी को भी वितरण करते रहो। अगर ऐसी सोच सबकी बन जाए कि हमारे पास में भगवान ने पर्याप्त दिया है, जिसको कुछ जरूरत हो उसको दे, तो हमारा ये हिंदुस्तान बदल जाए। बोलो जय श्री राम। जिसके पास ज्यादा है चाहे वो खराब हो जाए लेकिन उसको देखने की आदत पड़ी है। बोलो जय श्री राम। बोलो ना। तुम सबसे कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। अरे मेरे भाई बहन, जो अगर ज्यादा है परमात्मा ने दिया है तो थोड़ा बहुत उससे कुछ खर्च करना सीखो। कुछ थोड़ा बहुत किसी को आवश्यक व्यक्ति को कुछ देना सीखो। जिंदगी में आनंद आएगा। आपने तो सब कुछ लुटा दिया। आप तो एकांत में रहते हो, जंगल में रहते हो, लेकिन ये रामायण से मोह क्यों करते हो? उन्होंने कहा दुनिया के किसी भी वस्तु से मोह हो या नहीं हो, संसार से मोह मिटा दो, संसार से लोभ हटा दो, संसार से आसक्ति हटा दो, लेकिन भगवान की रामायण से और भागवत और गीता से जो मोह करता है वही तो असली वास्तव में तत्व को समझने वाला शंकर हो सकता है, वही संत हो सकता है। संसार के मोह की वस्तुओं की बात नहीं करता हूं मैं, तो रामायण को छिपा करके रखा हूं और मैंने इतनी बना करके रखी है, तो तुमको ईर्ष्या क्यों? संसार का माल तो नहीं लेकर के रखा हूं, भगवान की रामायण है, भगवान का चरित्र पढ़ता हूं। तो भी तुम आए हो, मैं तुमको खाली नहीं जाने दूंगा। बोलो जय सिया राम। भगवान ने बांटना चालू किया। अब 100 करोड़ का बंटवारा करो। आप लोग तो मैथमेटिक्स पढ़े होगे, मैं तो कैलकुलेट जानता नहीं हूं, मुझे गुणा भाग आता नहीं है। 100 करोड़ में 33 करोड़ बांटी रामायण 3 जगह, तो कितनी हो गई साहब? 99 करोड़ हो गई। 1 करोड़ बची। बाबा अभी पेट नहीं भरा? बोलो जय सिया राम। जितना चिंपित लोभ लाभ अधिकाई, और दो ना। उन्होंने कहा लो साहब 33 लाख भोले बाबा ने बांट दिया। कितना बचा? बोलो ना। इधर से उत्तर आता है तुम्हारे पर, कैलकुलेटर तुम्हारे फेल। बोलो जय श्री राम। ये लोग बाग माताएं पढ़ी लिखी नहीं है क्या? ये बिल्कुल नहीं बोलती हैं। 1 लाख बचा, और 1 लाख में भी 1,000 33 हजार बांटा। कितना बचा? 1,000। और 1,000 को फिर भैया 300 बोलो ना, 300 बांटा तो 100 बचा। 100 में फिर 33 1 बचा है। और एक रामायण में भी कहते हैं कि जितने अक्षर थे उन अक्षरों को भी बंटवारा 3 जगह बांट दिया। केवल 2 अक्षर बचे। बोलो जय श्री राम। बोलो ना। कितने अक्षर बचे? वो 2 अक्षर कौन थे तो बता दो हमको। कौन थे वो 2 अक्षर? वही राम था, वही राम नाम था जो मेरे महादेव ने रखा था। 100 करोड़ रामायण बांटने के बाद देवता ऋषियों और राक्षसों को
दो अक्षर। आहा। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। सादर
जपते हैं शंभु भवानी, हरि जय हो। जपते हैं शंभु भवानी, जब तक रहे जिंदगानी। जपते शंभु भवानी, जब तक रहे जिंदगानी। ओ बाबा तुलसी की मालिक वाणी, बाबा तुलसी की मालिक वाणी, जपते हैं शंभु भवानी, जपते हैं शंभु भवानी। हरि हरि जय हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। राम 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 जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम 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 जय जय राम राम राम। सिया राम, राम राम जय जय राम, सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम जय जय राम राम राम। राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम राम राम। सिया राम, राम राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम राम। सिया राम 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 जय जय सिया राम 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 जय जय राम राम। चंद्र भगवान की जय हो। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी का यह है सूक्ष्म में कवि परिचय और महात्मा का कुछ कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से श्रवण कराया गया। राम कथा में मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक गाते हैं प्रेम के साथ और आरती की तैयारी करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम
रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर तारो वंदे वाणी विनायको भवानी संकिरौ वंदे श्रद्धा विश्वासिरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितोऽपि चन्द्रः वक्रोऽपि यत् यमाश्रितो इहि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। राम कथा में प्रवेश और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन। सभी के हृदय में बैठे हुए मेरे प्रभु राम श्याम को मैं नमन करता हुआ अपने श्री उज श्री 1008 श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों में और सभी श्री महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए वाणी रूपी पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और कल आप कथा में 12 से 4 जो टाइम है उसमें आप उपस्थित होंगे। आप भाव के साथ में आरती होगी और इसके बाद में प्रसाद देकर के अपने गृह के कृत्य करेंगे और इस कथा को गुनगुनाते रहेंगे और सोते जागते चिंतन में लेते हुए कल फिर आएंगे, मिलेंगे। जय सिया राम। व्यासपीठ से हमारे मध्य में महंत श्री गर्वीली शरण जी महाराज पधारे हुए हैं। वृंदावन से इस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं महंत जी महाराज श्री राधा रसिक मंडल के महंत श्री हैं। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत करेंगे और श्री रामेश्वर जी चौधरी भी मंच पर पहुंच पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। उनका भी सम्मान व्यासपीठ से होगा। श्री छोटू जी शर्मा राधा रसिक मंडल जो है वहां पर सेवा में संलग्न है। आप भी श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए हैं। आप भी व्यासपीठ पर पहुंच करके आशीर्वाद ग्रहण करें। इसको हटा लो, मैं को एक तरफ कर दूंगा। और श्री दशरथ सिंह जी पत्रकार महोदय नामा से आए हैं। पूज्य महाराज श्री से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री दशरथ सिंह जी पत्रकार साहब नामा। श्री रामेश्वर जी चौधरी गोगोर आपका बहुत बहुत पूज्य व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एक बार आप लोग भी करतल ध्वनि से सबका स्वागत करें। दशरथ सिंह जी पत्रकार साहब नामा सिटी पुनः एक बार करतल ध्वनि के साथ में आप सब लोग भी स्वागत करेंगे व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए। श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज का 150वां जयंती महामहोत्सव है। यह 150वां जयंती महामहोत्सव है। इसमें भारी से भारी संख्या में ओतप्रोत होकर के आपकी बोलना कौन सी बोलना है बताओ। फिर दोबारा यही और एक आरती बोलना है। इसको बोल रहे
पहले रामायण जी की फिर ये बोल रहे हैं। अब सब लोग आरती के क्रम में चलेंगे। जय जय तुलसीदास गंगादास मोहन दास की गाओ से की आरती श्री हीरादास की। ओ जय जय तुलसीदास गंगादास मोहन दास की गाओ सखी आरती हीरादास की। मंगल दास मंगल रूप सूरजन दास की आनर हरि जो वैकुंठ वास की सोने की से जगत आस की गाओ सखी आरती हीरादास की। प्रेम पंथ ही साधन जिनके लक्ष्मण दास के। प्रेम पंथ ही साधन जिनके लक्ष्मण दास की। कृष्ण रुक्मणी प्यारे हैं गोलोकवास की। कृष्ण रुक्मणी प्यारे हैं गोलोकवास की। जय जय गौ सेवक हनुमत के प्रेमी गौ सेवक हनुमत के प्रेमी मंदहास की आओ सखी आरती हीरादास की। भारी भाई लक्ष्मी माता यमुना पास के। भारी भाई लक्ष्मी माता यमुना पास की। दान दान को काम करत ने को जवाब की। दान दान जो काम करत ने को जवाब की। कर जोड़े सन्मुख बैठाए कर जोड़े सन्मुख बैठाए माता दास की। आओ सखी आरती हीरादास की। सुरजन दास शिष तपस्वी रामदास की। सुरजन दास तपस्वी रामदास की। कुंडा में जो सिद्ध भइले पुण्यवास की। कुंडा में जो सिद्ध भइले पुण्यवास की। मान दास गोपाल माधव मान दास गोपाल आत्म वास की। आओ सखी आरती हीरादास की। जय जय गाओ सखी आरती हीरादास की। आसंग मंडली बाहुले पधारो आज रे। आसंग मंडली बाहुले पधारो सखी। कीर्तन में बाजा जाज ढोलक बाजरी। कीर्तन में बाजा जाज ढोलक बाजरी। आखी नमोति सुख राम सहस्री की नमोति
सुख राम सहचरी उमरे आस की गाओ सखिया आरती श्री दास की तुलसीदास गंगादास मोहन दास की गाओ सखिया आरती श्री दास की जय जय गाओ सखिया आरती श्री दास की ओम राजा राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी तन मन पारो है सखी हाँ उतारो है सीताराम जी की आरती उतारो है सखी आरती उतारो दशरथ नंदन जनकी किशोरी दशरथ नंदन जनकी किशोरी हाँ युगल छवि को निहारो है सखी हाँ युगल छवि को निहारो है सखी सीताराम 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 जी की आरती उतारो है सखी सीताराम जी की आरती उतारो कौशल्या के राम जनक जी की लली कौशल्या के राम जनक जी की है लली कौशल्या के राम जनक जी की लली कौशल्या के राम जनक जी के लली शरणों में बैठे बजरंग बली हाँ चरणों में बैठे बजरंग बली सीता सीताराम जी की आरती उतारो है सखी
चंदन कर्ण पुष्प अभिगादि देवादि वंदनानो देव शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोखदय शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। सभी यजमान हाथ में पुष्प ले ले और मानस जी पर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हरे हे ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमाना सचंद्र जद गुरुर्वे साध्या शांति देवाः ओम नंद नंदनाय च विद्महे यशोदा नंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानो सुताय च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणं में परमेश्वरा भगवते। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लोग हुए सुगामी बारंबार नमामि नमामि श्री तुलसीदास गोस्वामी। श्री रामचरितमानसाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय।